ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अनुवाद की छठी कक्षा। 4 अभ्यास पीछे हो गए थे। जो शब्द आपके आ रहे हैं उनके रूप आप सबने याद कर ही लिए हैं, ऐसी मुझे आशा है। और 5वें अभ्यास में आज एक नया शब्द और दिया है, भवत। और क्योंकि इसके रूप अन्य के समान नहीं चलते, एक अलग से ही हैं, किसी किसी के साथ मिल जाते हैं, तो इसके रूप आपको अलग से याद करने होंगे। और शब्द के विषय में जानना है कि ये कैसा शब्द है, कैसे बना है। तो भवत शब्द है ये मूल, और भा धातु से बनता है ये, भा दीप्तौ। उणादि कोश में सूत्र है इसका, भातेर डवतुप। भा धातु से डवतुप प्रत्यय, भातेर डवतुप भवान। मैंने जब उणादि कोश याद किया था तो उदाहरण सहित याद किया था। और वैसे भी सूत्रों के नीचे देखा होगा आपने, उदाहरण दिए हुए हैं सब उणादि कोश में, तो सरलता भी रहती है। जैसे क्री वापा जिमी स्वदी साध्य शुभ्य उण कारुह वायु पायु, ऐसे करके उदाहरण भी साथ में। उदाहरण भी जो है सूत्र ही बन गए एक तरह से। तो भातेर डवतुप भवान, भातेर डवतुप बोलते ही भवान मुंह से निकलेगा, क्योंकि साथ में याद है वो। तो डवतुप का क्या बचेगा? अवत। सारे हटा दिए आपने। इतने सूत्र कहाँ हैं आपके पास में इत संज्ञा वाले? जब पूछेंगे तभी ढूंढते रहोगे। अरे आप एक आदि अक्षर हटा सकते हो, एक अंत का हटा सकते हो, ये तो रही बात व्यंजनों की। और स्वर आप बीच में कितने भी हटा दो, क्योंकि स्वरों की तो लिमिट है नहीं कि आदि का स्वर के अंत का स्वर। क्या है उसकी शर्त? अनुनासिक होना चाहिए। वो केवल ऊ है इसमें अनुनासिक। तो ड का अ बचा, व का अ बचा, तकार तो रहेगा ही, वो तो अंत में था ही नहीं। अंत में तो पकार था, वो हट गया। अवत, डवतुप का बचा अवत, तो भा अवत। अब क्योंकि डित किया गया है इसको, तो डित का तो आपको पता ही है नियम कि जब भी डित करते हैं तो टी भाग का लोप होना है, चाहे भसंज्ञा हो चाहे न हो। तो भा का टी भाग कितना है? आ, हटा दो, भकार रह गया धातु का। अवत भवत, ये है मूल शब्द। तो इसके रूप चलेंगे भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम भवन्तौ भवतः। अब अनुमागम नहीं होगा। भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवताम, भवति। ये भवति लट्लकार भूधातु का मत कर समझ लेना। आप में, भवति भवतोः भवत्सु। और ये डवतुप प्रत्यय उगित है, क्योंकि इसमें उ की संज्ञा हुई है। तो स्त्रीलिंग में उगित शब्द का जब कोई रूप बनाते हैं तो उगितश्च सूत्र से ङीप हो जाता है, वहां बनेगा भवती। नपुंसकलिंग होता नहीं इसका। तो भवती बना लेंगे, वो नदी के समान, उसमें कोई रूप में अंतर नहीं आएगा, उसमें कोई विशेष कार्य नहीं है, नदी के समान। भवती भवत्यो भवत्यः। तो ये शब्द याद कर लेना। पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में भवती, यानी भवान भवंतो भवंतः। ऐसे स्त्रीयाम को अधिकार होगा, स्त्रीयाम के अधिकार में है। आगे कुछ अकारांत शब्द और दिए हैं इन्होंने, इनके रूपों में कोई अंतर नहीं है। पीछे अकारांत के आपने याद कर ही लिए। तो जनक, पुत्र, उपाध्याय, नर, सूर्य, चंद्र, प्राज्ञ, सज्जन, दुर्जन, शिष्य, प्रश्न,
शब्द बढ़ गए हैं, आपको रूप में कोई इसमें विशेष परिश्रम नहीं करना है। प्रश्न शब्द यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, इससे बन जाता है प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय करके। तो इसमें याद करने वाला केवल आपका भवत शब्द का रूप है, स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी। धातुओं में कुछ बढ़ा दी गई हैं और रूपों में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, पीछे के समान ही है लगभग। तो भुवादिगण की है खाद धातु, खादती खादतः खादंती। ऐसे ही क्रीड धातु भुवादिगण की है, क्रीडति क्रीडतः क्रीडंती। और पत धातु पतति पततः पतंती। स्मृ जो धातुएं रेकारांत होती हैं उनमें यदि भुवादिगण की है वो तो गुण हो जाएगा। सार्वधातु का अर्थ क्यों यानी अर, स्मरति स्मरतः स्मरंती। और एकारांत यदि होती हैं तो गुण होकर के अयादेश हो जाएगा, जैसे जी जयति जयतः। लेकिन भुवादिगण का ही नियम बता रहा हूं मैं, ये अन्य गण का मत सोच लेना। मान लो ची धातु भी तो एकारांत है, तो क्या चयति बोलेंगे? क्यों? गण बदल गया, स्वादिगण आ गया, शनु आएगा, शनु शित है। हालांकि शप भी शित है लेकिन शनु पित नहीं है। तो अपित सार्वधातु तो ङित होगा, ङित होगा तो वो ची को गुण होने देगा। हाँ? ये कित और ङित तो पक्के दुश्मन है ची गुण करने के, गुण और वृद्धि के। तो ची रहेगा, ची नो ती। स्वयं तो गुण करवा लिया उसने अपने में, शनु ने ची में नहीं होने दिया, है ना? स्वार्थी तो है ये। चिनुता में दोनों बराबर हो गए, लेकिन चिनौती में अपने में तो गुण करवा लिया इसने और ची में नहीं होने दिया। क्यों हुआ ऐसा? वो अपित है ना? क्योंकि तिप ङित नहीं हो पाया और तस ङित हो गया। तो तस के ङित होने से शुनु में गुण नहीं हुआ, शुनु के ङित होने से ची में गुण नहीं हुआ। तो ये भुवादिगण में अयादेश हो जाएगा गुण होकर के, जयति जयतः जयंती। ऐसे ही नी ये भी भुवादिगण की है, तो नयति नयतः नयंती। ह्री ये भी भुवादिगण की है, तो हरति हरतः हरंती। ले जाना ह्रे हरणे। तो ये सब रूप आप उच्चारण कर करके इनका अभ्यास करना। और नियम इसमें दिए हैं, नियमों में संख्या डालते जाते हैं। ये इस 5वें अभ्यास तक 10 नियम पूरे हो जाएंगे। उसमें कुछ नियम तो बहुत ही सामान्य से हैं, कुछ विशेष भी आएंगे। सामान्य इसलिए कि आप लोगों के लिए सामान्य है, जो व्याकरण साथ में पढ़ ही रहे हैं तो कोई ज्यादा समझने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे कि हम 7वां नियम ही देखें तो क्या आपको कठिन लग रहा है इसमें? ये कर्ताम प्रथमा होती है, हैं? लेकिन ये नियम व्याकरण के सूत्र से जरा सिद्ध करना। लेकिन अनभिहित विशेषण लगा करके, ऐसे नहीं बोलना है कर्ता में तृतीया होती है, अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है। ये तो वाक्य आपका बन जाएगा, लेकिन कर्ता में प्रथमा होती है ये वाक्य नहीं बनेगा, ये संदेहात्मक वाक्य रहेगा। कोई तुरंत आपका जो है व्यभिचार दिखा देगा कि देखो यहाँ कर्ता में तृतीया हो रही है, वो कहेगा कि आपने विशेषण लगाया अनभिहित, तो वो दूसरा कहेगा कि आपने तो कुछ भी नहीं लगाया। आप अगर ये बोलोगे कर्ता में प्रथमा होती है तो ये वाक्य व्यभिचरित हो जाएगा। नहीं, ये नैयायी सब जानते हैं इस बात के लिए। तो यूं कह सकते हैं हम कि ऐसे कारक में कर्ता ही नहीं, कर्म में भी तो प्रथमा होती है। अतिव्याप्ति भी हो गई, अव्याप्ति भी हो गई, सारे काम हो गए इसमें, क्योंकि प्रथमा कर्म में भी होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि अभिहित कारक में प्रथमा होती है। अब ये व्यभिचरित नहीं होगा, क्योंकि अभिहित कर्म हो तो उसमें प्रथमा, अभिहित कर्ता हो तो उसमें प्रथमा। नहीं गुरुजी, आपने कहा ना अभिहित कर्तरी प्रथमा विभक्ति भवति। मैंने कर्तरी नहीं कहा,
हाँ। अभिहित कारक में प्रथमा होती है, वो चाहे कर्ता हो या कर्म हो। कर्तरी बोल करके आप सीमित मत करो उसके लिए। व्यापकता। हाँ ठीक है। सूत्र यदि वो ऐसा नहीं कह रहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण सूत्र के अभिहित शब्द वहां पढ़ा हो। अभी किसी ने पूछ लिया मान लीजिए, आपने ये प्रथमा लाया आपने, प्रथमा अभिहित में प्रथमा विभक्ति होती है, ये कौन सा नियम से पाणिनि के कौन सा किस सूत्र से? हाँ तो उसका उत्तर आप ऐसे नहीं दे पाओगे। अगर पूरा पूरा वाक्य ढंग से बोलना है तो सीधे बोलो कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। अब वो उसके बन जाएंगे अपवाद, फिर अनभिहित वाले प्रकरण के सूत्र। ये सूत्र सर्वत्र कार्य कर रहा है अपना प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण। देखो ना इसने क्या लिया, इसने कोई भी विशेषता नहीं, केवल कहा इसने प्रातिपदिक होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए कोई ना कोई। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ नहीं है, प्रातिपदिक नहीं है? सभी है लगभग। निरर्थक शब्दों को छोड़ दीजिए आप, वो इस सूत्र का विषय नहीं बनेंगे। तो सब में प्रथमा हो गई। अच्छा, अब ये सूत्र क्या करेंगे अनभिहित के अधिकार वाले? ये अपवाद बन जाएंगे। अब ये कौन सा, ये जैसे कर्तृकरण तृतीया, ये सारे अपवाद हैं इसके प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण के। ठीक है, ये सारे अपवाद बन रहे हैं। अब जहां ये नहीं लग पाएंगे वो विषय उसको मिल जाएगा। हम यही तो करते हैं, शैली यही तो अपनाते हैं कि अपवाद को सामने ला करके जो बचा वो उत्सर्ग के लिए मिल जाता है, तो वहां पर अभिहित ही मिलेगा उसको। इस तरह से निकलता है नियम अर्थापत्ति से कि अभिहित में प्रथमा होती है, वो चाहे कर्ता हो या कर्म हो। तो ये हो गया 8वां नियम, वो 7वां। और 8वें में संबोधन। अब संबोधन में भी क्या है, संबोधन में प्रथमा होती है, इसका सूत्र अलग से है ही, संबोधन है, इसका सूत्र है, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको, ना व्याप्ति है ना व्याप्ति है कोई। और 9 नियम में क्या है कि भवत शब्द, भवत शब्द का हम जब प्रयोग करते हैं तो धातु में पुरुष कौन सा आएगा? तो ये तो खैर कोई नियम ऐसा नहीं है जो अलग से बनाया जाए, वो तो शेष प्रथमा सूत्र है ही। युष्मद अस्मद नहीं होना चाहिए बस। तो ये तो फिर हम अन्य शब्दों को भी कह सकते हैं कि उनके साथ में प्रथमा होती है। और नियम बनाते हैं एक और कि राम शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष आता है। बन गया नियम। नहीं इसलिए बनाया ना कि बोलने में लगता है कि नहीं, कारण क्या है, ये इसलिए बोला गया है कि भगवत शब्द हम बोलते हैं सामने वाले से, और सामने वाले से बोलते हैं तो तुरंत ध्यान आता है कि फिर तो मध्यम पुरुष प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रथम पुरुष तो हम जो अप्रत्यक्ष है उसके लिए बोलते हैं, जो हमारे सामने नहीं है। तो इसलिए लिख दिया है इन्होंने कि भवत या भवती का प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष आता है। और 10वें नियम में आपका रसाभ्याम नोना समान पदे सूत्र झलक रहा है इसमें कि र और श के बाद नकार को नकार हो जाता है। उसमें आपको 2 सूत्र ध्यान रखने होते हैं एक साथ, अटकपांग नम वाइपी को नहीं छोड़ना है, दोनों को साथ में चल लेते हुए। तो हम जब रूप चलाते हैं 7 विभक्तियों में तो नकार वहां 3 स्थानों में आता है पुल्लिंग में। एक तो द्वितीया के बहुवचन में, वहां आपको रोकना पड़ेगा पदांतस्य से निषेध करने के लिए, और तृतीया और षष्ठी का बहुवचन, इनमें अणकार हो जाएगा। शर्त वही है कि व्यवधान यदि आ रहा है या तो सीधा उसके आगे आ जाए तुरंत ही, तो कोई बात ही नहीं, रसाभ्याम नोना लग जाएगा, समान पद है। और व्यवधान यदि आता है तो अट, कवर्ग और पवर्ग, बस इन्हीं का विधान स्वीकार्य है। आंग और नुम तो कहीं कहीं मिलेंगे आपको। तो ये तो दोनों सूत्र रहे समान पद में। अब मान लो अलग अलग पद हैं कि शकार और रेफ तो आ रहा है भिन्न पद में, नकार आ रहा है भिन्न पद में, 2 पद अलग अलग हो गए। उनका प्रकरण फिर अगले सूत्र से प्रारंभ होता है, वो फिर आगे काफी दूर तक जाता है। उसी में कुछ प्रकरण वहां भी है, प्रत्यस्थात का नहीं, ये नहीं, वो क्या नाम, नहीं
नहीं, पूर्व जो सूत्र है ना, पूर्व शब्द उसमें आया हुआ है जो पूर्व पदार्थ संज्ञा। हाँ, पूर्व पदार्थ। तो पूर्व पदार्थ से यहां से यह प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, यानी अब 2 पद हो गए आपके, पूर्व पद और अगला पद। तो रेफ और शकार तो आएंगे पूर्व पद में, और जिसको नकार करना है वो नकार आएगा उत्तर पद में। तो वहां कहां कहां ऐसा हो सकता है, ये सारा प्रकरण फिर आगे चल रहा है। ये 2 सूत्र तो अलग हो गए, ये समान पद के लिए हैं 2 सूत्र, ठीक है। लेकिन अब पूर्व पद और उत्तर पद जब 2 आगे चल पड़े, उसमें भी व्यवधान बीच में आ सकते हैं। तो ये अटकुप्वांग वहां भी सर्वत्र जाएगा। अटकुप्वांग समान पद में भी लग रहा है, और 2 भिन्न पद हैं वहां भी लग रहा है आगे सर्वत्र। ये व्यवधान वहां भी स्वीकार्य है। तो तृतीय में और षष्ठी में एक ही पद बनता है। कितने पद हैं आप गिनती करो, जब समस्या आए तो पूछना। करो गिनती। रामाणाम, रामाणाम कितने पद हैं इसमें? देखो र तो आ रहा है राम में, और नाम ये प्रत्यय का अंश हो गया। अब प्रत्यय का अंश और राम शब्द ये 2 अलग अलग पद हैं क्या? सुबंत एक पद होता है, और सुबंत हुआ राम और नाम को मिला करके। अगर नाम को हटा दिया आपने तो ये पद नहीं रहा, और नाम स्वयं में पद है ही नहीं। एक अंधा है और एक लंगड़ा है, न वो काम का, दोनों को मिला दिया, वो कंधे बैठ गया और काम चल पड़ा, यात्रा प्रारंभ हो गई। तो दोनों मिले तो पद बने, न ये पद है स्वतंत्र न ये पद है स्वतंत्र, और दोनों मिल गए तो पूरा एक पद हो गया। तो एक ही पद तो है इसमें, समान पद हो गया। तो फिर रामायण में क्यों नहीं करते हैं? वहां मैंने बोल तो दिया, वहां निषेध हो जाता है पद के अंत में जब नकार आता है। पद तो एक ही है ना। हाँ है, लेकिन पद के अंत में आ गया नकार, अब ये तो निषेध हो गया अणत्व का। और आप बोल के देखो, अच्छा रामायण अच्छा लग रहा है सरलता से, या रामायण? सरल कौन सा लग रहा है? अब अणा बोल के देखो। तो वैसे भी वो दीर्घ, तो संधि जो है हमारी स्वाभाविक उच्चारण है, उसके अनुसार ही नियम बनाए गए हैं। परमात्मा ने नियम बनाए ही वैसे हैं, क्योंकि दंत अक्षर पर हम कोई किसी शब्द को समाप्त करते हैं तो सरलता से कर लेते हैं दंत अक्षर पर, और मूर्धा पे जाकर के समाप्त करेंगे तो जीव कहाँ ले जाके वहां रोकें, कठिनाई पड़ेगी आपको। दंत पे आसानी से समाप्त होते हैं, दंत पर या ओष्ठ पर ध्यान रखना होता। दंत और ओष्ठ जो है, इन पर यदि कोई वर्ण समाप्त हो रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है, सरलता रहती है उसमें। ओष्ठ पे तो मुंह बंद हो ही जाएगा, ओम कितना सरल है, और हम कहते हैं ओण। तो दंत और ओष्ठ इन पर समाप्ति सरलता से होती है। तो रामायण, तो ये हो गया अणत्व का नियम। आगे वनवाद देखते हैं अब। तो बालक घर जाता है, अनुवाद सबने कर लिया है। तो घर, गृहम, गृह शब्द नपुंसकलिंग में आता है, गृहम गृह गृहाणी। तो द्वितीया में और प्रथमा में एक जैसा ही बनेगा। तो गकार आ गया, तो बालको हसीच, बालको गृहम गच्छति। मनुष्य आते हैं, भूभगो मनुष्या आगच्छन्ति। पुत्र पिता को नमस्कार करता है, तो नम धातु का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो पिता बन जाएगा कर्म। और पिता को हम पितृ शब्द का रूप नहीं चलाएंगे अभी, वो आगे कभी आएगा। अभी जो ये सिखा रहे हैं वही शब्द बोलेंगे। तो इन्होंने बताया है जनक, अभी अकारांतों को लेके चल रहे हैं ये। तो पुत्रः, लेकिन जकार आ गया तो पुत्रो हसीच जनकम नमति। पितरे कर सकते हैं, पितरम, पितरम, पितरम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे आगे, उसको भी ले लेंगे। पितरम कहेंगे तो क्या मतलब हमें कई शब्द याद रहने चाहिए। विसर्जन का सकार हो जाएगा गुरु जी? पितरम करते हैं यहाँ, तो क्या विसर्जन का सकार हो जाएगा? कहाँ है विसर्ग यहाँ?
ये पुत्र है ना, इसमें पुत्र पितरम करते हैं। हाँ, तो पुत्र में विसर्ग रहेगा ही। सकार कैसे हो जाएगा? सकार कैसे करेंगे आप? देखो, विसर्जनीय से सह जो सकार करता है, खर पर रहते। हाँ, खर पर रहते। तो खर पर रहते तो खर तो है। जैसे पुत्र पितरम, पकार तो खर में आ गया, फिर क्या करेंगे? पकार तो खर में आ गया ना। हाँ, तो कुपो कपौचे बैठा हुआ है। वो ये कहता है कि या तो आप उपदमानीय करिए, वो जिह्वा मूल्य नहीं, पकार है तो उपदमानीय, और दूसरे पक्ष में विसर्ग रहेगा फिर। ठीक है, तो वा शरीर से वा प्रारंभ हो जाता है। हाँ, उपदमानीय कर सकते हो आप। पुत्र पितरम नमति। अगर हम नमस्करोति करें फिर करोति का चतुर्थी करनी होगी। कल आप कह रहे थे कि नहीं, केवल नमः बोलेंगे तो क्रिया के साथ समास कर देंगे तो क्रिया बन गई ना। अब ये हम ऐसे बोले हैं कि उसमें पुत्र को नहीं ला सकते, फिर पितरे पित्रे नमः, पितरी का बनेगा पित्रे, जनकाय नमः। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्य। जब हम नमः शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां आप कर्ता को नहीं बोल पाओगे। कर्ता को बोलने का अर्थ है क्रिया साथ में है, लेकिन केवल नमः बोलने में क्रिया है ही नहीं। अस्थि क्रिया तो सर्वत्र होती ही है, वो छिपी हुई है, उसकी बात नहीं है। लेकिन यहां क्रिया कैसे बोलोगे आप? पुत्र बोल के देखो, पुत्र पिता के लिए नमन, बन गया वाक्य। पिता के लिए नमन, पित्रे नमः। अब पुत्र कैसे जोड़ेंगे? करता है बोलना पड़ेगा फिर आपको। इसलिए तो मंत्र बोलते हैं संध्या में, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च। देखो सब में आ रही चतुर्थी नहीं, क्यों आ रही है? नमः साथ में है सब सर्वत्र। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, बालकः। अब सूर्य शब्द का हम क्या बनाएंगे संस्कृत? तो सूर्य शब्द सूर्य अकारांत ही लिया है इन्होंने, वो ले लो। तो सकार आ गया तो विसर्ग हो जाएगा। बालकः सूर्यम चंद्रम च पश्यति। वहां विकल्प है, इसके चंद्रमसम नहीं करते? वापदांतस्य चंद्रमसम, चंद्रमस शब्द भी आएगा, अभी नहीं दे रहे हैं ये, अभी अकारांत चल रहे हैं केवल। चंद्रमसम को प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो शब्द दूसरा है, वो चंद्रमस शब्द है हलंत। और उसके रूप आप में से कौन सुनाएगा बताइए? चंद्रमस के रूप सुनाओ, कौन सुनाएगा? चलो आज परीक्षा हो जाएगी। गलत हो गया। चलो और कौन बोलेगा आप? चलो आगे बोलो फिर। हैं? हाँ, यहीं की पूछ रहा था मैं। चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम, यहाँ लगेगा हसी च। चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्या, ऐसे चलते हैं रूप। अपनी पृथ्वी का चंद्रमा एक ही है, तो दिवसन भवसन कहाँ से लाओगे अभी? हाँ, शनि वगैरह के पास जाएंगे तो हो सकता है। इधर कितने हैं शनि के? 8 हैं? 16? कोई 8 कहता है, 16, जितने भी हों, एक से अधिक हैं। तो सूर्यम चंद्रम च पश्यति। कर्म बढ़ने से क्रिया में वचन नहीं बदल जाएगा? कहीं क्रिया में कह दो कि पश्यता हो जाए कि 2 को देख रहा है इसलिए। शिष्य गुरु से कहता है, तो शिष्यो गकार आ गया, अभ्यास हो जाएगा, आपके मुंह से निकलेगा ही वही फिर। शिष्यो है, उपाध्याय बोलना है। हाँ, तो फिर लग जाएगा भोभो, तो भोभो को लग जाएगा, क्योंकि उकारांत अभी दिए नहीं है इन्होंने, उकारांत आगे आएंगे, अभी तो अकारांत ही चलाओ। तो शिष्य उपाध्यायम
वदति। शिष्य गुरुम पश्यति। अभी कथ का प्रयोग नहीं प्रारंभ किया है इन्होंने, कथयति भी कह सकते हैं, लेकिन कथयति बोलेंगे तो गुरुम नहीं होगा, गुरवे उपाध्याय। शिष्य गुरुम वदति। हाँ, शिष्य उपाध्यायम वदति। उपाध्यायम वदति। अभी उकारांत आएंगे, गुरु आगे आएगा। विद्वान और सज्जन, तो विद्वत शब्द भी है लेकिन हमें अभी अकारांत बोलना है, प्राज्ञ। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, तो बहुवचन रख लेंगे यहाँ पर, या एक वचन भी ले सकते हैं, प्राज्ञ सज्जन च। अब सज्जन च, यहाँ विसर्जनीय से सह लगा करके स्तुह श्चुना श्चुह, तो सज्जनश्च। अब क्या बोलेंगे, क्रिया सत्यम, दो ही तो हैं। हाँ, अब या फिर ऐसे बोले कि प्राज्ञा सज्जनाश्च सत्यम वदन्ति, तब ऐसे हो जाएगा। दुर्जन असत्य बोलते हैं यहाँ तो, क्योंकि दुर्जन एक ही शब्द है तो, और बोलते हैं क्रिया बहुवचन में आ रही है तो बहुवचन ही बोलना है यहाँ। तो दुर्जना भोभगो असत्यम वदन्ति। बालक खाना खाता है, बहुवचन में कैसे है? बोलते हैं, क्रिया बहुवचन में है अच्छा अच्छा ठीक। इसलिए, नहीं तो बोलता है ऐसा होना चाहिए था। बालक खाना खाता है, बालक को भोजनम, भकार बोलना है इसलिए। खादति, पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति, यहाँ तो हो ही जाएगा विसर्ग। कोई कठिन लग रहा है इसमें आपको? फूल गिरता है, ये पुष्प शब्द नपुंसकलिंग में आता है सदा, पुष्पम पुष्पे। हाँ, ये तो जैसे बताया था मैं, नकार 2 जगह आता है, 3 जगह, यहाँ नपुंसकलिंग में संख्या बढ़ जाएगी, 4 बन गए। प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन, तृतीया का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन। तो पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पेण पुष्पाणाम। ये जो आपने कहा ना, ये खादति, बालका खादति, मैंने स नहीं बोला, बालकः हाँ खादति। सकार क्यों नहीं? सकार आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि आगे विसर्जनीय को विसर्जनीय रहता है। जब ये नियम हो गया, उसके बाद फिर आ रहा है कुपो कब पहुंचे। ठीक। आप जिह्वा मूल्य कर सकते हो दूसरे पक्ष में, और एक पक्ष में विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, इसको देखो एक बार प्रकरण और देख लो, संदेह हो रहा है तो। ये जो खरबसाने और विसर्जनीय वाला प्रकरण है, इसमें मैं आपको एक बार और समझा दूं कि 34 संख्या पर आओ, 34 संख्या पर सूत्र 85 पृष्ठ। आप छठे अध्याय में करोगे विसर्गों का कार्य। तो 8वें अध्याय के 3रे पाद में 34 संख्या, ठीक है। अब 34 संख्या का सूत्र का क्या अर्थ आपने समझा अब तक? खर आ रहा है पीछे से, तो इसने सारे ले लिए, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर खर परे है, ठीक है, सकार होना चाहिए। लेकिन उत्सर्ग सूत्र को लगाने से पहले अपवाद सूत्र पहले देख लेते हैं। अब देखो अगला क्या है, शर परे विसर्जनीय। ऐसा खर जिसके परे शर हो, इसमें दोनों बातें हैं, ऊपर से खरी भी आ रहा है और शर और जोड़ दिया साथ में। शर परे बहुरी समास है, शर परह यस्य तस्मिन, तो यस्य कस्य, ऊपर से खर आ रहा है। शर परे है जिसके ऐसा खर, यानी पहले खर हो फिर शर हो, तब क्या होगा? तब कहा कि विसर्जनीय ही रहेगा, इनका सकार नहीं होगा। तो एक तो ये सूत्र हो गया। अब आया वाशरी। वाशरी में अब इसको हटा दो आप, शर परे को, और खरी भी गया, ऊपर से खरा रहा था ना, वो भी गया। अब क्या अर्थ होगा कि शर परे जब होता है, इसमें 3 अक्षर आ गए, श श स। शर परे जब होता है तो विकल्प करके विसर्जनीय को विसर्जनीय
रहता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पक्ष क्या बनेगा फिर? अब ध्यान रखना, यहां से आपको दिमाग चलाना है थोड़ा। यहां से आपको दिमाग चलाना है कि श श स ये 3 वर्ण आगे आ रहे हैं, तो आपके सामने 2 ऑप्शन है कि या तो आप विसर्जनीय ही रखिए, सूत्र कह रहा है आपसे कि विकल्प करके विसर्जनीय को विसर्जनीय ही रहता है। शांति ही शांति ही शांति ही, अंतिम शांति छोड़ दो, वो तो अवसान है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। अंतिम शांति में कोई ऑप्शन नहीं है, वहां तो आपको विसर्ग बोलने ही है। लेकिन पहले वाले 2 शांति ही, यहां आपके सामने ऑप्शन है, क्योंकि शर परे है आगे शांति का शकार, तो वाह शरी विकल्प से आप विसर्जनीय को विसर्जनीय रखेंगे, तो ठीक है, विसर्जनीय बोल दिया। अब दूसरा पक्ष ले लो, नहीं किया हमने, तो विसर्जनीय से सह जो सकार कर देगा, सकार कर देगा तो स्तोषनाशु बैठा हुआ है, शांतिश शांतिश, शांति ही अंत में रहेगा ही। तो 3 वर्ण तो आपके ये निबट गए। अब श श स, ठीक है। अब 3 वर्ण परे होंगे, आप 2 ही काम कर सकते हो, या तो विसर्जनीय बोलोगे या फिर दंत सकार, मूर्धन्य सकार, तालव्य सकार, जैसा भी आगे आएगा वैसा। अब रही बात अगले सूत्र की, कुप कब पहुंचे। खर में कितने कवर्ग हैं, कितने पवर्ग हैं? 4 ही मिलेंगे आपको। सूत्र में भले ही कवर्ग पवर्ग 10 बोल दिए, लेकिन मिलेंगे तो 4 ही खर में। तो कवर्ग पवर्ग परे रहते विसर्जनीय के स्थान पर विकल्प करके जिह्वा मूली और उपधमानीय रहेंगे। तो दूसरा पक्ष क्या बना? अब ये बन गया आपका विसर्जनीय से सह का ये अपवाद। मैं इसी की बात कर रहा था, क्योंकि आपका उदाहरण क्या था अभी? बालक क्या था वाक्य? ना ये नहीं था, पुत्र खेलता है शायद था, पुत्र खेलता है। अच्छा ये चलता रहा। अच्छा ना भोजनम खादती है, वो तो पुत्र की बात चल रही थी। पुत्र क्रीडती, पुत्र क्रीडती, तो बालका खाती भोजन था आगे, तो वहां तो भोजन था आगे, लेकिन भोजन को हटा भी देंगे आप। तो बालका खादती, यहाँ या तो आप जिह्वा मूल्य करें, दूसरा पक्ष विसर्जनीय, सकार नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि विसर्जनीय से सहकार्य कुपो कपौच अपवाद है। और कुपो कपौच अपवाद कैसे बन रहा है? विसर्जनीय की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, यानी कि विकल्प से विसर्जनीय, यानी विकल्प से जिह्वामूली उपधमानीय होते हैं, तो दूसरे पक्ष में विसर्जनीय रहता है। तो इस तरह से हमारे सामने 7 अक्षर मिल गए हमें। क ख प फ ये हो गए, श श स ऊपर हो गए, 3 और 4 7। इन 7 अक्षरों में आप विसर्जनीय बोल सकते हैं। और दूसरा पक्ष वो भी है कि या तो सकार कर दीजिए श श स में, और क और क ख प फ में जिह्वा मूल्य उपधमानीय भी कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग होता नहीं ज्यादा। तो पुत्र खेलता है ये हो गया, पुत्र क्रीडति, फूल गिरता है पुष्पम पतति, और शिष्य पाठ याद करता है, शिष्य पाठम स्मरति। राजा राज्य को जीतता है, तो राजन शब्द का भी प्रयोग नहीं करना है, अकारांत नृप शब्द है तो नृपः। अब राज्य आ रहा है तो ओ नृपो, राज्यम जयति। बालक पुस्तक ले जाता है, बालकः पुस्तकम नयति। दुर्जन राज्य का हरण करता है, यहाँ भी हसीचल लगा करके दुर्जनो राज्यम हरति। तू पढ़ता है, ये युष्मत शब्द पीछे से धरा दिया इन्होंने। त्वम पठसी, तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसी। तू भोजन करता है, त्वम भोजनम करोषि, मैं यहाँ आता हूँ। तो अहम अत्र आगच्छामि, सब मिला दो आपस में, अहम अत्र आगच्छामि। वहां थोड़ी लग जाएगा पूर्वोत्तरा सिद्धम। अत्र और आगच्छामि, यहाँ कौन सा हमने कोई भवगो लगाया था भाई? रुकावट तो वहां आती है संधि की जहां भवगो लग जाता है। अत्र आगच्छामि सीधा लग जाएगा कह श्रवण दीर्घ। मैं खेलता हूं, अहम क्रीडामि, मैं पुस्तक ले जाता हूं, अहम पुस्तकम नयामि। आप यहाँ आते हैं,
तो भवत शब्द का प्रयोग हम बहुवचन में ही करते हैं प्रायः हिंदी में, लेकिन संस्कृत में आप एक वचन भी कह सकते हैं, भवान अत्रागच्छति या भवन्तोत्रागच्छन्ति, भवन्तोत्रागच्छन्ति बहुवचन बोलना चाहेंगे तो। लेकिन बहुवचन इसलिए नहीं यहाँ लगाना सही रहेगा क्योंकि आगे इन्होंने सब शब्द दे करके बहुवचन को दिखाया है कि आप सब, जिससे स्पष्ट हो जाए कि पहला वाक्य एक वचन में बोलना चाह रहे हैं ये, दूसरा बहुवचन में। तो आप सब वहां जाते हैं, तो भवन्तः आप सब ये हो गया। अब तत्र का तकार आगे आ रहा है तो विसर्जनीय से सह, भवन्तस् तत्र गच्छन्ति, आप सत्य बोलती हैं। यहां भी पहले एक वचन फिर बहुवचन अगले वाक्य में। तो भवती सत्यम वदति, और आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं तो भवत्यः, अब बहुवचन नदी नद्यौ नद्यः, भवती भवत्यौ भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति, हो गया। तो ये 5 अभ्यास पूरे हो गए। इसको ही रोकते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम